Assalamu alaikum. 4 class, open your books. The science factor, unit number 3. The plant world. Students, in our last lecture we have discussed about the parts of a plant and the main processes of plants. Students, plant have 4 main parts that are leaf, flower, stem, roots. Okay, ये हमने कल पढ़ा था कि प्लांट के जो मेन पार्ट्स हैं वो 4 पार्ट्स हैं, लीफ, फ्लावर, स्टेम, रूट्स. ठीक है, और ये चारों पार्ट्स जो हैं वो प्लांट की ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा प्लांट के प्रोसेस. प्लांट में कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो टेक प्लेस होते हैं. यहाँ पर हमने देखा 4 जो है मेन प्रोसेसेस जो हैं वो प्लांट को इस काबिल बनाते हैं कि प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है और सर्वाइव कर सकता है. और वो कौन से जो है वो 4 प्रोसेसेस थे: फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन. फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन. फोटोसिंथेसिस का आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन योर प्रीवियस क्लास. एंड ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 4th प्रोसेस, दैट इज़ रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन का स्टूडेंट्स प्रोसेस जो है वो एनिमल्स में भी होता है और इसी तरीके से प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होती है, तो ही न्यू प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. अब हम देखेंगे कि प्लांट में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होते हैं. जैसे एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के लिए मेल फीमेल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं, एज़ इट इज़ प्लांट्स में भी मेल फीमेल रिक्वायर होते हैं. अब हम देखेंगे कि प्लांट्स में किस तरीके से जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस होता है. Like animal reproduction, plant reproduction involves fertilization. However, instead of plants being male or female like animals, plants contain both male and female parts. Yes, वो कह रहे हैं कि जैसे एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होती है इसी तरह प्लांट्स में होती है. और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस के थ्रू होती है? फर्टिलाइजेशन से. ठीक है, फर्टिलाइजेशन. अब एनिमल्स में मेल और फीमेल जो है वो अलग से ऑर्गेनिजम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, रिक्वायर होती हैं. लेकिन जो प्लांट है उसमें मेल और फीमेल जो है पार्ट्स हैं वो कंटेन करता है. एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल जो हैं वो पार्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जहाँ से ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और न्यू जो सीड्स हैं वो बनते हैं और फिर उन सीड्स से न्यू प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. In flowering plants, reproduction takes place in the flowers. The flowers contain several important parts. जी, रिप्रोडक्शन कहाँ पर होती है? फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं ऐसे प्लांट्स जिन पे फूल लगते हैं. ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिन पे फूल नहीं लगते और जिन पे फूल लगते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो कहाँ होती है? फूल के अंदर, फ्लावर में. ठीक है, और फ्लावर के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं. ठीक है, वो हम देखते हैं. नीचे यहाँ डायग्राम बनी हुई है फ्लावर की. अब उसमें पार्ट्स हैं. सबसे पहले हम फीमेल पार्ट्स और मेल पार्ट्स दोनों देख लेते हैं. यस, दीज आर फीमेल पार्ट्स. स्टिग्मा, ये हो गई स्टिग्मा. स्टिग्मा जो है एक ट्यूब है जिसके थ्रू जो होता है रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है. स्टाइल, स्टिग्मा से नीचे जो है वो स्टाइल है और नीचे ये ओवरी है. क्या है ये? ओवरी. और ये तीनों पार्ट्स जो हैं इनको हम कहते हैं पिस्टल. तीनों पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? पिस्टल. देन एंथर, ये एंथर हो गए. अगर आप फ्लावर देखें, फ्लावर के अंदर छोटे छोटे थ्रेड लाइक जो है वो स्ट्रक्चर्स होती हैं फ्लावर के बिल्कुल अंदर दरमियान में, तो वो क्या होती हैं? एंथर और फिलामेंट्स होते हैं. और एंथर और फिलामेंट्स दोनों को हम क्या कहते हैं? स्टेमन. एंथर और फिलामेंट को हम क्या कहते हैं? स्टेमन. नाउ दिस इज़ पेटल. पेटल कहती हैं फूल की पत्तियां जो कलरफुल होती हैं. और ये जो पेटल्स होती हैं इनका काम क्या होता है? कलरफुल होती हैं. इस वजह से ये इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं. फिर आगे सेपल्स. सेपल्स ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है. ठीक है, पत्ते की तरह का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो जब ये कली बनती है, जब कली से फूल खिलता है ना, जब बर्ड होती है, कली होती है, तो ये कली को प्रोटेक्ट करते हैं ये जो सेपल्स होती हैं. ठीक है, नाउ
The sepal protects the bud before it opens into a flower. Once the flower is open, the job of the sepal is done. जी sepal का तो वो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि ये फ्लावर को ओपन होने तक जब ये बड होती है, कली होती है, तो इसको प्रोटेक्ट करता है, इसकी हिफाजत करता है. जब फूल खिल जाता है तो फिर ये सेपल का काम ख़त्म हो जाता है. The petals are usually large and colorful. Their job is to attract insects to the flower. Petals, पत्तियाँ जो है ये क्या होती हैं, बड़ी होती हैं और कलरफुल होती हैं. ठीक है, आपने देखा है ना, फूल कलरफुल होते हैं, उनकी पत्तियाँ कलरफुल होती हैं. तो ये पत्तियाँ क्या काम करती हैं, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू द फ्लावर. ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं. नाउ कम टू स्टेमन. स्टेमन में कौन कौन सा पार्ट आ रहा था, एंथर और फिलामेंट आ रहे थे. दिस स्टेमन इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. जी, फ्लावर का जो मेल पार्ट है, मेल पोर्शन है, वो कौन सा है, स्टेमन है. स्टेमन में कौन कौन आते हैं, एंथर और फिलामेंट आ जाते हैं. Now, एंथर इज़ द पार्ट ऑफ द स्टेमन. इट इज़ कवर्ड इन पोलन. जी, एंथर में क्या होते हैं, एंथर किससे कवर हुआ होता है, पोलन से. ठीक है, पोलन होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो है, जर्द दाने होते हैं, येलो कलर के छोटे छोटे ना ग्रेन्स होते हैं. द पिस्टल इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट. जी, पिस्टल का हमने देखा कि फीमेल पार्ट है. इसमें क्या क्या आ जाता है, पिस्टल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आ जाती है. स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आ जाती हैं. एट द टॉप ऑफ द पिस्टल इज़ द स्टिग्मा, देन अ ट्यूब दैट लेट्स डाउन टू द ओवरी. ये जो स्टिग्मा से नीचे वो कह रही हैं कि ट्यूब है जो यहाँ तक आ रही होती है, कहाँ तक, ओवरी तक आ जाती है. ठीक हो गया. Now come to next page. Plant fertilization occurs when a bird, insect or the wind transfers pollen grains from the anther of one plant to the stigma of another plant. जी, प्लांट में फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होती है कि जब कोई बर्ड, परिंदा या कोई कीड़ा मकोड़ा या हवा, जब हवा तेज़ चलती है या कोई कीड़ा आके उसके ऊपर बैठता है फ्लावर के ऊपर, तो उसके फीट पाँव के साथ जो है वो, या बर्ड और इंसेक्ट जो है जब भी कभी आके बैठते हैं तो उनके पाँव, फीट के साथ पोलन ग्रेन्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं. ठीक है, चिपक जाते हैं, और फिर वो जहाँ से एक फ्लावर से उठेंगे फिर दूसरे पर जाएंगे, तो वहाँ पर उसके एंथर तक जो है, एंथर इसमें जाएंगे, पिस्टल फीमेल पार्ट तक जाएंगे. ठीक है, वहाँ पर ये जाके फर्टिलाइज कर लेंगे. फ्रॉम दी एंथर ऑफ वन, यानी एक पौधे से दूसरे पौधे में जब ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो फिर वहाँ जाके ये फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर सीड्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, बीज बनते हैं, और फिर उन बीजों से नए पौधे जो हैं वो उगते हैं. ठीक है, हो गया. विंड, हवा का उन्होंने बताया, जब तेज़ हवा चलती है तो उस हवा से जो फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो है ना छोटे छोटे येलो कलर के दाने से होते हैं, ग्रीन से होते हैं. ठीक है, वो फिर उस हवा से एक फ्लावर के एंथर से उड़ते हैं. ठीक है, हवा के साथ फिर दूसरे प्लांट के ओवरी तक जाके गिर जाते हैं, और फिर वहाँ जाके इनकी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है. From the stigma the pollen goes down the tube to the ovary. जी, फिर क्या होता है, एक एंथर से जब पोलन ग्रेन्स उड़ते हुए दूसरे प्लांट तक जाते हैं, फ्लावर तक जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि यहाँ ये स्टिग्मा के थ्रू यहाँ वो आके गिरते हैं, यहाँ से फिर वो अंदर ये इस ट्यूब के थ्रू जाकर कहाँ पर जाते हैं, ओवरी तक जाते हैं. ठीक है, वेयर इट फर्टिलाइजेज एन एग एंड अ सीड इज़ फॉर्म, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है, और फिर क्या बन जाते हैं, सीड्स जो है वो बीज बन जाते हैं. ठीक है, यानी जब ओवरी में पोलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं तो फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और फिर बीज जो हैं वो तैयार हो जाते हैं. नाउ डिड यू नो most non-flowering plants produce spores instead of seeds. The spores are scattered by wind or water and start to grow if they land somewhere where the conditions are right. Some plants जी, पहले हमने फ्लावरिंग प्लांट्स का देखा, जिन पौधों पे फूल लगते हैं, कि वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं. उनमें फ्लावर के अंदर, फूल के अंदर रिप्रोडक्शन होती है. लेकिन जिन पौधों पे नहीं होते, फूल नहीं लगते, तो वो किस तरीके से करते हैं, वो स्पोर्स के थ्रू करते हैं. स्पोर्स भी जो है वो ग्रेन टाइप होते हैं, दानेदार दाने से होते हैं,
वो इनमें सीड्स नहीं बनते, इनमें स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? स्कैटर्ड का मतलब होता है फैलना है। किस तरीके से फैलते हैं? विंड, हवा से या पानी से, ठीक है। पानी से क्या, हवा तो चले जब आती है तो उसके साथ, हवा के साथ, वो हवा इनको अपने साथ उड़ा के ले जाती है। पानी जब ये बारिश वगैरह होती है या जैसे जब वैसे वाटरिंग वगैरह पौधों को पानी दिया जाता है तो ये उनके साथ बह जाते हैं नीचे ज़मीन पर, और बहते जाते हैं। जहाँ पर कंडीशंस राइट होती हैं, जहाँ पर इनके लिए जो एक पौधे को अपनी ग्रोथ के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, वाटर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ें ये अगर वहाँ पर मौजूद होंगी तो फिर वो वहाँ पर ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय ग्रोइंग न्यू शूट्स दैट फॉर्म रूट्स एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। द स्ट्रॉबेरी प्लांट डज दिस। जी, कुछ जो प्लांट्स हैं वो अपनी ये जो क्रीपर्स होते हैं ना घरों में, बेलें जिनको कहते हैं आप, ठीक है, क्रीपर्स होते हैं, ये क्या करती हैं? ये कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं, कैसे नया प्लांट लाती हैं? नई टहनियाँ अपने साथ, नई टहनियाँ जो है ना, शूट्स कहते हैं नई टहनियों को, ठीक है। नई टहनियाँ बन जाती हैं और फिर नई टहनियों से आहिस्ता आहिस्ता वो रूट्स बनना शुरू हो जाती है और नया प्लांट जो है वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। इन्होंने एग्जांपल किस प्लांट की दी है? स्ट्रॉबेरी प्लांट की, कि स्ट्रॉबेरी प्लांट जो है वो इस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये स्ट्रॉबेरी प्लांट है। ओके, आज हमने देखा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देख लिया कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से टेक प्लेस करता है पौधों में, फर्टिलाइजेशन के थ्रू। और हमने मेल और फीमेल पार्ट्स देखे। मेल फीमेल पार्ट्स, पिस्टल में कितने पार्ट्स आते हैं? 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है। स्टेमन में कौन से आते हैं? एंथर और फिलामेंट आ जाते हैं। फिर पेटल और सेपल देखा। पेटल्स जो है फूल की पत्तियों को कहते हैं जो कलरफुल होती हैं और ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और सेपल्स क्या होती हैं? ये लीफ लाइक, पत्ते की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। और ये क्या काम करती हैं? जब कली बनती है तो फिर ये उस कली की प्रोटेक्ट करते हैं सेपल्स, ठीक है। और जब एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स उड़ते हैं दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये स्टिग्मा से स्टाइल के थ्रू, ट्यूब के थ्रू होते हुए ओवरी तक जाते हैं और ओवरी में फर्टिलाइजेशन होती है और फिर बीज बनते हैं और फिर बीज बनने के बाद न्यू प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। फिर हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स देखे, वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं? स्पोर्स के थ्रू करते हैं। और जो कुछ क्रीपर्स होते हैं वो किस तरीके से करते हैं? वो शूट सिस्टम से, यानी अपनी कुछ जो टहनियाँ हैं वो अपनी जो प्लांट बॉडी है वो टहनियाँ, नई टहनियाँ उगती जाती हैं और फिर उन टहनियों से न्यू प्लांट जो बनता जाता है और उसकी फिर जड़ें बन जाती हैं और इस तरीके से वो हमारे सामने एक नया प्लांट बन जाता है। और इसकी एग्जांपल हमने क्या देखी? स्ट्रॉबेरी प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा यही लेक्चर था। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम हमारे टॉपिक 1, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, उसका क्वेश्चन देखेंगे। उसका क्वेश्चन था व्हाट पार्ट डज द लीफ प्ले इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, के पत्ते का प्लांट की ग्रोथ में क्या रोल होता है। और उसके बाद फिर हम इसकी देखेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। ओके, आज हमारी जो रीडिंग थी वो यहीं तक की थी। आप लोग डायरी नोट कर लें। यूनिट नंबर 3 द प्लांट वर्ल्ड, पेज नंबर 24 एंड 25 टू रीड, पेज 24, 25 टू रीड। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।